हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम एक कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी का शीर्षक है मैं और मेरा देश। मैं और मेरा देश शीर्षक कहानी को समझने के लिए पहले लेखक के बारे में जानते हैं। जिनका चित्र आप देख रहे हैं ये हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनका जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर ज़िले के देवबंद गांव में हुआ था और ये हिंदी के जाने माने निबंधकार थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे। और 9 मई 1995 को इनका निधन हो गया। अब कहानी पर चलते हैं। मैं और मेरा देश, इन्होंने इस कहानी का रचना किया है। कहानी के पात्रों में हैं ये हैं स्वामी राम तीर्थ और ये बच्चा है। यह जो है बच्चा जापान का है और वह फल दे रहा है स्वामी जी को। ये फल क्यों दे रहा है अभी कहानी में स्पष्ट हो जाएगा। और ये है ट्रेन जिसमें कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं। और ये स्थान है प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग जो है सामान रखे हुए हैं। कहानी का शुरुआत कैसे होती है इसको जानिए। स्वामी राम तीर्थ जी एक बार जापान गए, रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी के स्टेशन पर उतरे, उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की किंतु पा न सके। और उनके मुंह से अचानक निकला, जापान में शायद फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये सब सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं से एक टोकरी ताजे फल का लाया। उसने वे फल स्वामी राम तीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इसका मूल्य देना चाहते हैं तो अपने देश में किसी से यह न कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। स्वामी जी को युवक का यह उत्तर सुन कर के मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। अब ये कहानी हुई। उसके बाद में एक कहानी और है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है कि एक बार किसी देश का युवक जो पुस्तकालय में जाता है। पुस्तकालय में कोई पुस्तक उसको अच्छी लगती है, वह पुस्तक लेके उसमें से जो अच्छे पन्ने लगते हैं पढ़ने लगता है। तभी जापानी युवक जो है उसको देख लेता है और वह जो है शिकायत करता है। और शिकायत पर यह होता है कि उसे उस पुस्तकालय में जाना वर्जित कर दिया जाता है और देशवासियों को जो है वर्जित कर जाता है। इसके बाद इन्होंने कुछ और बातें कहा है कि अब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, रेलवे में यात्रा करते हैं, अक्सर देश में क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसके जगह पर हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे देश का मान बढ़े। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसे चीज़ें हम बाहर फेंक देते हैं, केला फेंक देते हैं, गंदगी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं और दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने देश के गौरव का ध्यान रखना चाहिए। ये रहा मैं और मेरा देश, और रिटन बाय श्री कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।